Hello students. So in our last class when we started the chapter cell, chapter number 16 of science, मैंने जो आपको बताया था वो ये बताया था that what is cell? That cell is the smallest unit that is capable of performing life functions and how cell is the basic structural unit. I had compared it with a brick कि कैसे एक brick से वॉल बनती है, वॉल से रूम्स बनते हैं, रूम से घर बनता है. उसी तरह से एक सिंगल सेल होता है. जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है. जब बहुत सारे टिश्यू बनते हैं तो मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं. और जब ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन के बॉडी बनती है. इट इज़ द सेम वे फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू. ओके. And that is the reason cell is called the basic structural unit, because it is the most basic unit, which is from where the existence of a living organism comes into being. Living organism से मतलब है plant, animals and human beings. जो एक सेल डिवाइड होके और सेल्स बनते हैं, and that is how our body functions. Okay, so this is the basic why cell is called basic structural unit. We had discussed that. Then I told you about who discovered cell. I told you about Robert Hooke and how he had seen a cork under a microscope and discovered these small boxes in it, which he named as cell. Okay. Then I told you कि हम कैसे सेल को नेकेड आइज से नहीं देख सकते. We need a microscope to do that. And I showed you some pictures from microscopic world, that how things look under a microscope, how a piece of chalk looks under a microscope, a blood clot, a spoon of curd, your hair, single hair. Okay. So this shows that कि माइक्रोस्कोप किसी भी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा और बहुत मैग्नीफाई करके आपको दिखाता है. ओके. और फिर मैंने आप इसमें से मेरे से एक स्लाइड डिलीट हो गई है, बट आई हैड शोन यू एन एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग द स्लाइड. और कैसे उसमें दिखाया गया है कि एक स्लाइड को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, और फिर उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर वो स्लाइड प्रिपेयर हुई थी अनियन पील की. ओके. एंड देन यू वर शोन दी सेल्स ऑफ अनियन, and then I showed you that this is how cheek cells look like. और लास्ट क्लास मैंने यहाँ पे फिनिश की थी कि अगर आप इन दोनों सेल्स को देखेंगे, दिस इज वन सेल, दिस बॉक्स इज वन सेल. ओके. एंड दिस राउंड इज वन सेल. सो देयर स्ट्रक्चर लुक्स डिफरेंट. यहाँ पर बहुत ही प्री डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड बाउंड्री है, और यहाँ पर उतनी नहीं है. तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाया था बिटवीन प्लांट सेल विच इज़ एन अनियन सेल एंड चीक सेल विच इज़ एन एनिमल सेल. ओके. आज हम उसके आगे बढ़ते हैं. फाइन. सो इन टुडेज क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि एक सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं. ओके. तो सबसे पहले मैं आपको उन पार्ट्स के बारे में बताऊंगी जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं. ओके. ये डायग्राम कॉमन बना हुआ है, लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम अलग अलग होता है. ओके. क्योंकि उनके कुछ पार्ट्स अलग अलग होते हैं. पर यहाँ पर मैं आपको एक कॉमन डायग्राम से वो पार्ट्स पहले बताऊंगी जो कि प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में होते हैं. वो कौन से पार्ट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है. और वंस वी डिस्कस दैट देन आई विल टेल यू द पार्ट्स दैट आर स्पेसिफिकली प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. तो अब ये है एक रफ स्ट्रक्चर ऑफ cell. Okay, so as you can see there are many things. There is something called cell membrane, then there is cytoplasm, ribosome, nucleus, endoplasmic reticulum, lysomes, chloroplast, cell wall, vacuole, Golgi bodies और माइटोकॉन्ड्रियन. ये इतने सारे पार्ट्स इस सेल के अंदर हैं. अब ये पिक्चर देखने में बहुत बड़ी लग रही है, पर एज आई टोल्ड यू बिफोर, यू कैन नॉट सी अ सेल with your naked eyes. So imagine in something so small there are so many things present. So this is a rough diagram, and now I will tell you about specific parts. All right, so let's first start with सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ओके. सो
let me show you the presence of cell membrane. This is a cell membrane. ये दो लाइन बनी हुई है, बाउंड्री लाइन. जो अंदर वाली लाइन है, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती है. फाइन. सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? नाउ लेट्स सी दैट. उसके फंक्शंस क्या होते हैं और सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या होती है. ओके, सो सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन स्किन कवरिंग दी सेल. ये एक तरीके की एक बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है जो सेल की एक तरीके से बाउंड्री दे रही होती है. ओके, इट इज गिविंग शेप टू द सेल. सो दिस इज द थिन स्किन कवरिंग द सेल. ओके, देन अब क्योंकि आपने देखा क्या हमारे घरों में बाउंड्री क्यों होती है? क्योंकि वो घर को बाउंड्री वॉल प्रोटेक्ट करती है. इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन भी एक तरह से सेल की एक बाउंड्री वॉल है. क्योंकि वो बाउंड्री वॉल है, सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टू प्रोटेक्ट द सेल. ओके, सो दिस इट इज अ थिन कवरिंग अराउंड द सेल एंड द फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सेल. व्हाट एल्स डज इट डू? उसके अलावा यही सेल मेम्ब्रेन सेल को शेप भी देती है. ओके, इट गिव्स शेप ऑल्सो टू द सेल. एंड लास्टली, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, बहुत छोटे टाइनी होल्स होते हैं, जिससे कि जो सेल का मटेरियल है उसकी एंट्री और एग्जिट सेल में हो सकती है. ओके, सो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है? सिंपल वर्ड्स में इट इज द बाउंड्री वॉल ऑफ द सेल. बिकॉज इट इज बाउंड्री वॉल ऑफ द सेल, देन नेचुरली इट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड इट ऑल्सो गिव्स शेप टू द सेल. इसके अलावा इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं विच अलाउज द मटीरियल फ्रॉम द सेल टू एंटर एंड एग्जिट. अंदर बाहर उस मटेरियल के फ्लो को वो होल्स के थ्रू सेल मेम्ब्रेन परमिट करती है. तो ये है फर्स्ट पार्ट, सेल मेम्ब्रेन. आई विल अगेन शो यू द प्रेजेंस ऑफ सेल. दिस बाउंड्री इज सेल मेम्ब्रेन. ओके, ये जो बाहर एक और ग्रीन लाइन है, ये एक्चुअली सेल वॉल है. ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, बट वी विल नॉट रीड अबाउट इट नाउ. वी विल रीड अबाउट वंस वी डू पार्ट स्पेसिफिक टू प्लांट्स. ये वो पार्ट्स हैं. सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जो प्लांट सेल्स में भी होता है, एनिमल सेल्स में भी होता है. तो पहले हम कॉमन पार्ट्स पढ़ रहे हैं. सो कॉमन पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और उसके फंक्शंस क्या होते हैं. नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल. नेक्स्ट पार्ट इज साइटोप्लाज्म. ओके, साइटोप्लाज्म दो शब्दों से बना है. साइटोज मतलब खाली, प्लाज्मा मतलब लिक्विड. ओके, फाइन. तो साइटोप्लाज्म इन दो शब्दों से बना है. मैं आपको अब साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस दिखाती हूँ. इस पिक्चर में ये जो आप लाइट क्रीम कलर जितना भी देख रहे हैं, जो कि बैकग्राउंड में हो रखा है, ये वाला जो है, ओके, दिस प्लेस, सो इट इज देयर एवरीवेयर. तो ये जो लाइट क्रीम कलर पूरे सेल की फिगर में हो रखा है, दिस इज साइटोप्लाज्म. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट साइटोप्लाज्म इज. शब्द से आपको समझ में आओगा. साइटोज हॉलो, प्लाज्मा यानी कि लिक्विड. सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? लेट्स सी दैट. सो साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस. साइटोप्लाज्म कुछ लिक्विड सा जेली जैसा सब्सटेंस होता है जो कि पूरे सेल के अंदर भरा हुआ होता है. ओके, उसी के अंदर सारी जो जितने भी सेल के पार्ट्स होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं. सो इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस विच कवर्स द होल सेल. ओके, इट ऑक्यूपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल. आप देख रहे हो सारे में साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट सारी जगह. ये जो क्रीम कलर जो भी है, दिस इज साइटोप्लाज्म. ओके, नाउ साइटोप्लाज्म ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स. ओके, अब ये जितनी भी चीजें हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोम्स, राइबोसोम्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हम
एक ग्रुप में ऑर्गेनेल बोलते हैं. ओके, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स. Fine. Organelle is a common name for all the important parts that are present in a cell. और हर ऑर्गेनेल में जितने भी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनेल के कौन कौन से पार्ट हुए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल एक्सेट्रा. इन सब का कोई ना कोई अलग अलग सेल में फंक्शन होता है. तो बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे ऑर्गेनेल होते हैं. ऑर्गेनेल हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर हम सबका अलग अलग नाम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. सो पूरा जो ग्रुप है इन सब चीजों का, उनको हम ऑर्गेनेल कहते हैं. और हम ऑर्गेनेल्स के बारे में अलग अलग भी पढ़ेंगे अभी. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म भी प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों के अंदर होता है. ओके, सो साइटोप्लाज्म इज बेसिकली a liquid sort of thing, a jelly type of substance which covers most part of the cell. Okay, it contains all the important organelles और यही organelles हैं जो सेल का सारा फंक्शन करते हैं. Fine. So next part is cytoplasm. Cytoplasm is also common to both plant cell and animal cell. Okay. Now let's come to another part. Nucleus. Okay. Now अगेन माई जूमिंग प्रॉब्लम्स. ओके, सो ये जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं, ये बड़ा सा ये जो येलो सर्कल देख रहे हैं, दिस इज ये जो है ये न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस है. ओके, कैन यू सी दिस? सो दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज बेसिकली द boss of the cell. Fine. It is the boss of the cell. The nucleus is the boss of the cell. जैसे घर में your parents are the boss of the house. They tell you what to do, what not to do. In the school, the principal is the boss of the school. She decides how the school will function. In your class, it is your class teacher or your subject teacher who's teaching you at that time, who's the boss of the class. She tells you how the class will go on. Similar way, nucleus is the boss of the cell. It is from here that the whole cell is controlled. Okay? Nucleus controls everything that happens in cell. क्योंकि ये बॉस है तो इसका मतलब जो भी सेल में हो रहा है वो सब चीज कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. ओके, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स होते हैं. आपने जब रिप्रोडक्शन चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको याद है मैंने आपको क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ाया था. तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स होते हैं और यही क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. डीएनए मतलब जो हम बच्चे अपने पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं और उनके पेरेंट्स जो अपने पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, जिनको हम जेनेटिक्स कहते हैं, तो वो क्रोमोसोम्स भी न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं. इट इज क्रोमोसोम्स विच डिसाइड आर जेनेटिक्स, आर डीएनए. सो न्यूक्लियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ द सेल एंड इट कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट इज देयर इन द सेल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर डीएनए, आर जेनेटिक्स. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट, ये हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया. अब हम इसी में विल रीड a little bit more about nucleus, क्योंकि न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है तो न्यूक्लियस को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे. डिटेल में पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे one thing that I forgot, most cells have one nucleus. जनरली सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है. कुछ सेल्स जैसे कि मसल्स के सेल्स हैं उनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकता है. ओके, तो एज आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि क्योंकि न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे. सो टू रीड लिटिल बिट मोर अबाउट न्यूक्लियस, लेट्स सी दिस स्लाइड. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस. अभी तक हम क्या कर रहे थे? पार्ट्स ऑफ सेल. पार्ट्स ऑफ सेल में न्यूक्लियस एक पार्ट है. ओके, अब मैं आपको न्यूक्लियस के पार्ट बता रही हूं. फाइन, सो लेट्स सी. नाउ आपने जो पिछली इमेज में वो येलो कलर का गोला देखा था, अगर उस येलो कलर के गोले को भी हम डिटेल में देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. ओके, अब इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं. फाइन, वो पार्ट्स क्या क्या होते हैं? लेट्स सी.
पहला पार्ट होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है ऐसे ही न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है। ये देख रहे हैं ये जो लाइन है, ओके। सो व्हाट डज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डू? इट इज लाइक द वॉल ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की वॉल होती है। अगला पार्ट कौन सा है? अगला पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जैसे हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस विच कवर्स द सेल, उसी तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो बीच में यहाँ पर जितना भी जेली टाइप सब्सटेंस होगा जो पूरे न्यूक्लियस को कवर करके रखता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस विच फिल्स द न्यूक्लियस। एंड थर्ड इज क्रोमोसोम्स। आप ये देख रहे हैं जो तारें तारें सी दिख रही हैं, ओके, these are all chromosomes. It is this is the DNA. This is what decides कि मेरी आंखें मेरे पेरेंट्स जैसी हैं, या मेरी हाइट मेरे फादर जैसी है, या मेरे बोलने का या मेरी स्माइल मेरी दादी जैसी है। सो ये जो हमारे अंदर जेनेटिक्स आते हैं ये क्रोमोसोम्स या डीएनए से डिसाइड होते हैं, एंड दैट इज दिस। सो दिस इज हाउ अ न्यूक्लियस लुक्स फ्रॉम क्लोज क्वार्टर। सी what I've done is मैंने क्या करा है, आपको ये जो येलो गोला है, इस येलो गोले को ही मैंने आपको और एक्सप्लेन किया है कि ये येलो गोला भी जब हम पास से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम्स। फाइन। और ये इसका सेंटर होता है जिसको हम बिल्कुल न्यूक्लियस बोलते हैं, जो इसका भी और अंदर सेंटर होता है, ओके। और इस ये जो जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको कहा था ना छोटे छोटे छेद होते हैं जो मटेरियल को अंदर बाहर आने जाने देते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर भी छोटे छोटे ऐसे ये होल होते हैं जिसके कारण मटेरियल अंदर बाहर आ सकता है। इनको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ अ न्यूक्लियस लुक्स लाइक। फाइन। सो टुडे आई विल स्टॉप टिल हियर ओनली। तो मैंने आपको बेसिकली आज क्या बताया है? मैंने आपको आज पार्ट्स ऑफ द सेल से स्टार्ट कराया है। मैंने आपको बताया है वो पार्ट्स से स्टार्ट कर रही हूँ जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में कॉमन होते हैं। तो वो कौन से पार्ट्स होते हैं? मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको साइटोप्लाज्म के बारे में बताया, ओके। और फिर मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है और न्यूक्लियस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ओके। न्यूक्लियस के पार्ट कौन कौन से होते हैं। ऑल राइट, तो न्यूक्लियस के 4 पार्ट होते हैं। मैं इसमें न्यूक्लियस को ऐड करना रह गई, पर न्यूक्लियस इज लाइक दी सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ दी न्यूक्लियस, ओके। तो ये हमने आज अभी तक किया। तो आज हमने जो 3 पार्ट्स करे वो थे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ओके। अगर हम इनको अलग अलग बोलेंगे तो हम इनका अलग अलग नाम ले सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। पर अगर हमें ऐसा करना हो कि हमें तीनों के लिए अलग अलग नाम नहीं लेना, उनके लिए हमें एक नाम देना है, तो हम इनको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इन अदर वर्ड्स इंक्लूड्स द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो अगर मैं आपको बोलूँ राइट द फंक्शंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो बेसिकली मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आप सेल मेम्ब्रेन के भी फंक्शन लिखिए, साइटोप्लाज्म के भी फंक्शन लिखिए और न्यूक्लियस के भी फंक्शन लिखिए। बिकॉज प्रोटोप्लाज्म इज वन वर्ड फॉर 3 थिंग्स। क्या 3 चीज़ें हैं उसके अंदर? सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, ओके। तो आज हमने ये 3 पार्ट्स पढ़े। ऑल दीज 3 पार्ट्स आर कॉमन टू बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल, ओके। एंड टुमारो देन वी विल मूव फर्दर, ओके। अगले क्लास में वी विल रीड अबाउट दी ऑर्गेनेल्स। ये जो अलग अलग छोटे छोटे आपको पार्ट्स दिख रहे थे ना उसके अंदर, देन वी विल रीड अबाउट दी ऑर्गेनेल्स कि उनका फंक्शन क्या क्या होता है। तो माई रिक्वेस्ट टू यू टुडे वुड बी दैट प्लीज़ रीड। कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है आपने? यहाँ से लेकर, और आपको रीडिंग करनी है यहाँ तक, ओके, इस पॉइंट तक, सेल तक।
तो प्लीज़ इस चीज़ को रीड करके रखिए, गो थ्रू दी स्लाइड्स वंस अगेन। एंड मैंने नोट्स नहीं दिए हैं आपको अभी तक इसके, तो नोट्स मैं आपको अगली क्लास में अभी तक का जो भी हुआ है उसका इकट्ठा नोट्स दे दूंगी। ओके, सो प्लीज़ गो थ्रू दी लेक्चर, एंड इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।